अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए विपक्ष के कई नेताओं को भेजा गया निमंत्रण, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अब तक नहीं मिला निमंत्रण, जिस पर अब अखिलेश की प्रतिक्रिया आई सामने, जब उन्होंने कहा कि जब भगवान बुलाते हैं तभी हम सब जाते हैं। उनका मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के कोई करने नहीं जा सकता दर्शन। बोले भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कोई कह नहीं सकता। वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बताया उनका व्यक्तिगत बयान। बोले सपा सभी धर्म के लोगों का करती है सम्मान। बीती रात गुना से बड़ी सड़क दुर्घटना आई सामने, जहां डंपर की टक्कर के बाद यात्रियों से भरी बस में लग गई भीषण आग, जिसमें जिंदा जलकर 13 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 16 लोग बुरी तरह से हो गए घायल। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। गुना कलेक्टर तरुण राठी व एसपी विजय कुमार खत्री के साथ ही परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को हटाया गया और मामले में आरटीओ व सीएमओ को तत्काल प्रभाव से कर दिया गया सस्पेंड। सीएम ने 4 सदस्यीय टीम का गठन कर 3 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। वहीं सीएम मोहन यादव ने गुना पहुंचकर घायलों को जाना हालचाल और मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए व घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने के साथ ही हर संभव मदद करने के दिए निर्देश। यूपी में चेयरमैन बोर्ड की बैठक में चेयरमैन द्वारा सभासद को लात घूंसों से पीटने का मामला आया सामने, जहां अम्बेडकर नगर में गुरुवार को चेयरमैन बोर्ड की चल रही थी बैठक। इस दौरान सभासद विनोद कुमार बैठक की कर रहे थे रिकॉर्डिंग, जिस पर किछोछा के चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने उन्हें ऐसा करने से किया मना, लेकिन वह नहीं माने फिर भी, जिसके बाद चेयरमैन ने सभासद को दे दी गाली। फिर दोनों में हुई कहासुनी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि चेयरमैन के समर्थकों ने सभासद को जमीन पर पटक कर लात घूंसों से पीटना कर दिया शुरू, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने पीड़ित सभासद की तहरीर पर शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर से गुरुवार को फिर बड़ी वारदात आई सामने, जहां लहचूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रोरा गांव में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला कर उतार दिया गया मौत के घाट। हत्या करने वाले ने बाद में डायल 112 पर फोन कर पुलिस से कहा, आइए मैंने कर दिया है हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी को कर लिया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार गांव के ही रहने वाले 40 वर्षीय राकेश का एक युवती से था अफेयर, जिस पर 75 वर्षीय ब्रजलाल अहिरवार ने 2022 में युवती के घर वालों से शिकायत कर राकेश को भिजवा दिया था जेल। तभी से ही दोनों में चल रही थी दुश्मनी। गुरुवार दोपहर घर से दुकान पर सामान लेने जा रहे थे ब्रजलाल, तभी राकेश ने उसकी गर्दन पर वार कर उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी पर कार्रवाई की शुरू। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के 3 दिन बाद भी विभागों का नहीं हो सका बंटवारा, जिस पर कांग्रेस ने कसा तंज, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ट्वीट कर लिखा, सीएम के चयन का फैसला 10 दिन में, मंत्रिमंडल का फैसला 12 दिन में, अब विभागों के बंटवारे में देरी और खींचतान जारी। उन्होंने आगे लिखा, आखिर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री को कोई अधिकार भी दिया गया है कि नहीं, या सारे फरमान दिल्ली दरबार से ही हो रहे हैं जारी। बोले डबल इंजन की सरकार में दिल्ली का इंजन ही चलता दे रहा है दिखाई। अंत में लिखा, मध्य प्रदेश में सुशासन का आरंभ। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार में सबसे अमीर मंत्री चैतन्य कश्यप को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने एक के बाद एक किए 3 ट्वीट। पहले ट्वीट में उन्होंने मंत्री की उस घोषणा पर किया तंज, जिसमें उन्होंने वेतन और दूसरी सरकारी सुविधाएं नहीं लेने की घोषणाएं। उमा भारती के इस ट्वीट की प्रतिक्रिया हुई तो उन्होंने दूसरे ट्वीट में भी दी सफाई, जिसके बाद खुद उमा भारती से मिलने पहुंच गए मंत्री चैतन्य कश्यप। फिर तीसरे ट्वीट में उमा भारती ने मंत्री की काफी सराहना और उन्हें तिलक लगाते हुए मंत्री बनने पर दी शुभकामनाएं व आशीर्वाद। झांसी के बंगरा ब्लॉक के बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी सौगात, जहां राजगिर व लटसेरा गांव के बीच बहने वाली पथराई नदी पर पुल न होने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का करना पड़ रहा था सामना, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर कर दी वायरल, जिसमें बच्चे मुश्किल से नदी पार कर स्कूल जाते आ रहे थे नजर। जब सीएम योगी की इस वीडियो पर पड़ी नजर तो उन्होंने जांच कर एक्शन लेने के दिए निर्देश। सामने आया कि झांसी के बंगरा ब्लॉक का है मामला, तो उन्होंने तुरंत 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 18 मीटर लंबे पुल के निर्माण को दे दी स्वीकृति। अब जल्द ही इस ब्रिज का निर्माण कार्य हो जाएगा शुरू। जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम ने 4 माह पहले पूर्व प्रधान को गोली मारकर मरणासन करने वाले फरार शार्प शूटर का हाफ एनकाउंटर करते हुए कर लिया गिरफ्तार, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने जिस शूटर का किया हाफ एनकाउंटर उसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले हैं दर्ज और वह झांसी के कुख्यात गैंग धन सिंह का है सक्रिय सदस्य, जिसने पूर्व प्रधान की पत्नी से सुपारी लेकर उसकी हत्या करने की रची थी साजिश। हमीरपुर में धर्मांतरण कर आशीष से यूसुफ बनने वाले तहसीलदार के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए कर लिया गिरफ्तार, जहां कानपुर में रहने वाली तहसीलदार की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने तहसीलदार समेत 5 नामजद व 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ धर्मांतरण समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट की है दर्ज, जिसके बाद देर रात छापेमारी करके तहसीलदार पति आशीष गुप्ता और निकाह कराने वाले मस्जिद के मुअज्जिन समेत 3 लोगों को कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अपने नए आवास पर लगाया जनता दरबार, जहां अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचे करीब 300 फरियादी, जिसमें बुधनी में रेत माफिया और एसडीएम के दुर्व्यवहार की शिकायत लेकर पहुंची एक महिला। वहीं एक अन्य महिला ने लाडली बहना की राशि नहीं मिलने की शिकायत, जिस पर पूर्व सीएम ने अधिकारियों से बात कर उनकी समस्या का निस्तारण करने के। महोबा में कॉलेज आते जाते समय छात्रा के साथ एक युवक छेड़खानी की वारदात को दे रहा है अंजाम और विरोध करने पर जान से मारने की छात्रा को दे रहा था धमकी। इस मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से आहत 11वीं की छात्रा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा शिकायती पत्र, जिसमें उसने आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए जान माल की सुरक्षा की लगाई गुहार। श्रीनगर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव का है मामला, जिस पर पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। झांसी में गुरुवार को एक युवक का सड़क किनारे शव मिलने से फैल गई सनसनी, जहां बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरारी गांव में रहने वाला 30 वर्षीय प्रहलाद राजपूत बीती रात अपने चचेरे भाई को बाइक से छोड़ने गया हुआ था रेलवे स्टेशन, जिसके बाद वह नहीं पहुंचा घर। गुरुवार सुबह गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर उड़ैना गांव के पास सड़क किनारे पड़ा मिला उसका शव, जिस पर परिवार में मच गया कोहराम। परिजनों ने एक्सीडेंट में युवक की मौत होने की जताई आशंका। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। भोपाल के न्यू जेल रोड पर अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम का कुछ लोगों ने किया विरोध, जहां उन्होंने कार्यवाही करने पर अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की दे दी धमकी, जिस पर अतिक्रमण प्रभारी की तहरीर के आधार पर निशातपुरा थाना पुलिस ने पप्पू मौलाना और फिरदौस को के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्यवाही की शुरू। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के पीएमटी 2013 घोटाले में 5 लोगों को 7-7 साल की सुनाई गई सजा, जहां गुरुवार को सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया की अदालत ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने हार्दिक पटेल, श्रवण सोनार, धनंजय कुमार, राकेश कुमार पटेल और मुकेश मौर्य को पाया दोषी। मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे फिर से पैर पसार रहा कोरोना संक्रमण, जहां गुरुवार को एमपी में मिले कोरोना के 8 नए संक्रमित मरीज, जिनमें 4 भोपाल और 4 इंदौर में पाए गए पॉजिटिव। वहीं 2 मरीजों को गुरुवार को कर दिया गया डिस्चार्ज। प्रदेश में एक्टिव पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर पहुंच गई 15। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।